आज देखेंगे पफ स्लीव्स बनाने के दो अलग अलग तरीके, पूरे डिटेल के साथ बताया है। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। पफ स्लीव बनाने का पहला तरीका। वैसे तो पफ स्लीव्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो ही बताने वाली हूँ जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये हमारे स्लीव का फार्मा है। यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की शेप मैंने दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लाउज है, इसी के ऊपर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। मतलब ये जो फार्मा है ये इसी साइज का है, इसी ब्लाउज का है। ये सिलाई मार्जिन का मार्किंग भी मैंने किया है और अब हमें इसे चेक करना है। फ्रंट को फ्रंट और बैक साइड को बैक साइड चेक करके लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ तक आया है। मतलब ये जो स्लीव है ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा है, फ्रंट में भी और बैक में भी, क्योंकि स्लीव हमेशा 1/4 इंच एक्स्ट्रा रहे तो अच्छा रहेगा। तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है। मतलब दोनों साइड में ये 1/4 इंच स्लीव एक्स्ट्रा है। आपके बराबर से आ रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 1/4 इंच एक्स्ट्रा रहे तो अच्छी बात है। बैक साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए मैंने स्लीव को फोल्ड किया है और इसकी जो लंबाई है वो एल्बो लेंथ तक है। अब तैयार लंबाई मुझे 12 इंच चाहिए, तो मैं बस आधा इंच ही एक्स्ट्रा लूंगी। मतलब 12.5 इंच पर मैंने स्लीव को काटा है। स्लीव के ऊपर आपको जितना पफ चाहिए उसका डबल आपको रखना है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, पफ की हाइट मेरी तैयार 2 इंच है, तो एक साइड से 2 इंच और दूसरी साइड में टर्न होके भी ये 2 इंच तक आएगी। मतलब हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको पफ की हाइट 1.5 इंच चाहिए तो आपको 3 इंच लेना है। पफ की हाइट 1 इंच तैयार चाहिए तो 2 इंच लेना है। तो इसी प्रकार आपका डिसाइड होगा कि स्लीव के ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा लेना है। बाकी मैंने स्लीव का जैसा शेप है वैसा ड्रॉ करके लिया है। सिलाई मार्जिन का भी लाइन बना दिया है। अब यहाँ पर जो आर्म होल का राउंड है वो आपको नापना है। तो यहाँ पर मेरा है 8.5 इंच। अब इसका आधा करना है। जितना भी आपका आर्म होल का राउंड है उसका आधा कीजिए और यहाँ पर इस तरह से नापकर एक मिड पॉइंट दीजिए। अब आपका जितना भी आया है उस पॉइंट से सीधे ऊपर की तरफ लाइन बना दीजिएगा। ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। मतलब ये जितना नाप है उतना ही यहां से यहां तक भी होना चाहिए। अब आपको यहां से लगभग 1 या 1.5 इंच भी आप रख सकते हो और यहां से आपको 1 इंच रखना है और फिर आपको यहां से इस तरह से शेप देना है। ये शेप यहां तक मिलाकर रखना है। तो ये हो गया हमारा पुराना शेप और ये है हमारे पफ स्लीव्स का शेप। यहाँ पर पफ बनाने के लिए प्लिट्स लेना जरूरी है। तो ये जो शेप लाइन को जहां तक टच होता है वहीं से हम प्लिट्स लेना शुरू करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ तक ये इसका शेप है, तो यहीं से हम प्लिट्स लेना शुरू करेंगे। ये वाला हिस्सा हमारे अंडर आर्म्स के नीचे रहता है, तो ये बराबर से फिटिंग में रहेगा। इसीलिए यहाँ पर हम फ्रंट का भी शेप देंगे। तो बस उतने ही हिस्से में हमारा फ्रंट का शेप आएगा। बाकी कहीं पर भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बस इतना ही मैंने फ्रंट का शेप दे दिया है। अगर आप नहीं भी देते हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा यहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया है बस वैसे मैंने कटिंग किया। यहाँ पर सेंटर नॉच लगाना मत भूलना और दूसरा नॉच लगेगा यहाँ पर, जहां पर मैंने आपको बताया था जहां से हम प्लिट्स शुरू करेंगे। तो ये भी नॉच देना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको खोल दूंगी। तो ये मैंने नॉच भी लगाया और मार्किंग भी कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है जो हमने फ्रंट का अंदर से शेप दिया है वो भी कटिंग करेंगे। तो ये अगर ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये पफ स्लीव्स है। यहाँ पर मैंने इसको भी कट कर दिया है। ये 2 पैटर्न है, उसमें से एक स्लीव को मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब ये जो है यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाने हैं, जो कि मैंने मार्किंग भी करके लिया है। अब ये जो प्लेट्स बनेंगे यहाँ पर ये अंडर आर्म्स के नीचे हिस्सा रहेगा और ये यहाँ पर पफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स आएंगी और ये इस तरह से सुंदर पफ स्लीव का डिजाइन रेडी होगा। ये जो पफ स्लीव का डिजाइन है ये पूरा फिटिंग में रहेगा। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हमारे रेगुलर स्लीव्स की तरह ही इसका फिटिंग रहेगा, बस ऊपर की तरफ पफ रहेगा। इसे मैं लाइनिंग के साथ बना रही हूँ। तो अभी लाइनिंग का कटिंग हुआ है, मेन फैब्रिक के ऊपर भी कर देंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को मैंने अटैच कर लिए हैं चारों ओर से सिलाई लगा के।
आप चाहो तो यहाँ से सिलाई लगा के इसको सीधी साइड में पलट भी सकते हो या फिर नीचे की तरफ पट्टी लगा सकते हो। अब मैं पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पट्टी है इसके एक साइड से मैंने सिलाई लगा कर ली है। तो ये 2.5 इंच चौड़ी रखी थी मैंने और सिलाई लगा के ये 2 इंच चौड़ी हो गई है। अब इसे मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो अगर आप विदाउट लाइनिंग बना रहे हो तो भी आप इस तरीके से पट्टी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रेस स्टिच लगा के इस पट्टी को यहाँ पर पलट दूंगी। अब यहाँ पर मैं बाद में तुरपाई करूंगी, तब तक मैं इसे बड़े टाकों वाली सिलाई लगाऊंगी। तो इसके बॉटम का फिनिशिंग हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ इसके प्लिट्स लेंगे। तो प्लिट्स के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया था जो मिड पॉइंट से 5-5 इंच की दूरी पर है दोनों ओर। अब हम यहाँ से प्लिट्स लेना शुरू करेंगे। तो सीधी साइड से मैं मार्किंग करूंगी और सीधी साइड से ही मैं आपको प्लिट्स बताऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सीधी साइड में हमारा मार्किंग हो गया है। अब यहाँ से हम इस तरह से प्लिट्स लेना शुरू करेंगे। प्लिट्स का जो फेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप छोटे बड़े आपके मनपसंद आप प्लिट्स ले सकते हो। तो सेंटर पॉइंट तक हमें ये प्लिट्स लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे 3 ही प्लेट्स आए हैं। तो यहाँ पर 3 आए हैं तो इस और भी मैं कोशिश करूंगी कि 3 ही बने। तो इस तरीके से इस और के जो प्लेट्स है इनका फेस मिड पॉइंट की तरफ होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ के प्लेट्स का फेस आमने सामने रहे। तो इस साइड में भी मैंने 3 ही प्लेट्स बनाए हैं। जितने दूसरे साइड में आए हैं उतने ही इस और भी कोशिश करेंगे। प्लिट्स बनने के बाद या तो आप ब्लाउज के ऊपर इसको चेक करके ले सकते हो या फिर जो आपने फार्मा कटिंग किया था उसके ऊपर। तो मैंने ये फार्मा लिया है स्लीव्स का। तो यहाँ पर मैं आपको लंबाई पहले दिखाऊंगी। तो लंबाई में देखो ये इतना यहाँ तक आया है और इतना सिलाई में जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था जितनी भी आपकी तैयार लंबाई है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर उसके ऊपर जितना पफ का हमें चढ़ाना है उतना हम चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर है और ये फ्रंट और बैक है। तो ये देखिए स्लीव का सेंटर से सेंटर मैच कीजिएगा और ये राउंड आपको चेक करना है। तो ये एकदम बराबर से आया है। अब बैक का भी चेक करेंगे तो बैक का भी बराबर से आया है। तो आपका कम ज्यादा भी आ सकता है। तो अगर आपका कम पड़ रहा है कपड़ा तो आप एक आध प्लेट निकाल दीजिएगा और बराबर कर लीजिएगा, और ज्यादा कपड़ा हो रहा है तो एक आध प्लेट इस तरह से एक्स्ट्रा लेकर उसको कम कर सकते हो। तो जरूरत के हिसाब के आपको प्लेट्स लेने हैं और बढ़ाने भी हैं। तो अभी हमारा ये बराबर से है तो यहाँ पर मैं इसे कुछ नहीं करूंगी। तो इसे देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया तो यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत ही सुंदर आया है। इनको ज्यादा पफ नहीं चाहिए, थोड़ा सा पफ चाहिए बस ऊपर की तरफ, तो वो लोग इस तरह का पैटर्न कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर करूंगी। ये जो यहाँ तक का हिस्सा है ये अंडरआर्म्स के नीचे जाता है और ये ऊपर की तरफ पफ बना रहता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो पफ है, पफ की हाइट हमें चाहिए थी रेडी 2 इंच की। तो यहाँ पर ये 2.5 इंच है जबकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो रेडी पफ हमारा 2 इंच का रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था जितनी भी आपकी पफ की हाइट है उसका डबल लेना है। तो हमने 4 इंच रखा था तो ये 2 इंच का तैयार हो जाएगा। से ब्लाउज के ऊपर जोड़ते हैं। तो ब्लाउज की ये शोल्डर की सिलाई है वहां पर मैंने मार्किंग किया है। फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक जुड़ेगा। तो स्लीव का जो सेंटर है और ब्लाउज का ये शोल्डर वाला पॉइंट तो वो बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और मैं सेंटर से स्लीव को जोड़ना शुरू की हूँ। तो यहां तक मैंने इसको लाकर रोक दिया। तो पहले फ्रंट बैक कोई भी एक जोड़ दीजिएगा, बाद में बचा हुआ हिस्सा जोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है स्लीव हमारे बराबर से सेंटर में जुड़ेगी। स्लीव अटैच करने के बाद आप जैसे नॉर्मली ब्लाउज का आपके कुर्ती का ड्रेस का फिटिंग करते हो वैसे ही करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, बस उसी 1.5 इंच को पकड़ते हुए फिटिंग कर दी है। ये स्लीव काफी सुंदर लगती है क्योंकि यहाँ से इसका फिट रहता है और ऊपर की तरफ हल्का सा पफ रहता है जो काफी सुंदर लगता है। तो पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब पफ स्लीव्स बनाने का मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। इस तरीके में आपका जो पफ है वो काफी हद तक ज्यादा रहता है और काफी सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने मेरा रेगुलर स्लीव का कटिंग लिया है, फार्मा लिया है।
तो यहाँ पर जो कटिंग होगा वो बैक के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर मैं फ्रंट का शेप कटिंग नहीं करूंगी। अब यहाँ पर स्लीव पैटर्न के ऊपर आपको 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और साइड में कम से कम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब ये फोल्ड वाली साइड की तरफ मैंने इसको रख दिया है। ये जो टाइप है इसमें अच्छा खासा पफ रहता है, तो उसके लिए हमें इसमें वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहां से आप कितना छोड़ोगे पफ के लिए। तो आप 2.5 इंच से यानी 2.5 इंच से शुरू कर सकते हो, 5 इंच तक जा सकते हो, बिल्कुल आपका चॉइस है। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच रखूंगी क्योंकि 3.5 इंच में अच्छा खासा पफ आता है। तो मैं जैसा मैंने कहा आप 2.5 इंच से शुरू कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर इसको सेट किया है। एक चीज का ध्यान रखना है, नीचे के जो ये 2 पॉइंट्स है ये बाहर नहीं जाने चाहिए कपड़े के, बिल्कुल टच करते हुए रखना है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच रखूंगी और इसके ऊपर कोई वेट रख दीजिएगा और फिर जैसा भी शेप है स्लीव का, जो भी शेप है वो हमें ड्रॉ करके लेना है। अब इस पैटर्न को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ये मार्जिन की लाइन भी बना देंगे। यहाँ पर जैसे हमने चौड़ाई में बढ़ाया है वैसे ही हमें लंबाई में भी बढ़ाना है। तो लंबाई में भी आप 2 इंच से शुरू कर सकते हो और ऊपर की तरफ 5-5.5 इंच तक जा सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम मैनर में हम लेंगे, जैसे कि पफ की हाइट जितनी भी है आपकी उसका डबल लेना है। तो मैं यहाँ पर पफ की हाइट 1.5 इंच तैयार रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं लूंगी 3 इंच। मतलब जितनी भी आपको पफ की हाइट रेडी चाहिए उसका डबल रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर लाइन बना दी है। अब देखिए यहां से ये इसका राउंड नापिएगा, आपका जो भी राउंड है। जैसा कि मेरा 8.5 इंच है, 8.5 इंच का मैं आधा करूंगी, यानी कि टेप को मैंने बीच में मोड़ दिया और फिर ये जहां पर भी आता है वहां पर एक पॉइंट लगा दूंगी। अब आपको देखना है इस पॉइंट से यहां तक का ये अंतर कितना है और उतना ही अंतर आपको ऊपर की तरफ नापकर पॉइंट देना है। अब आपको ये दोनों जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पर शेप देना है। शेप के लिए आप यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ सकते हो और फिर यहाँ से शेप देना शुरू कर सकते हो। तो आजकल ये वाली पफ स्लीव्स जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक पैटर्न इसलिए रखा है ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि ये कितना वॉल्यूम इसमें ऐड हुआ है, कितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने पफ के लिए लिया है। अब यहाँ पर प्लेट्स कहाँ से शुरू होंगे, तो यहाँ से शुरू होंगे, मतलब ये जहां पर शेप खत्म होता है वहां वहां से हमें प्लेट्स को शुरू करना है। अब इसे मैं कट कर दूंगी। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर हमने बैक के अकॉर्डिंग शेप लिया था, तो फ्रंट और बैक दोनों साइड में यही एक शेप लगेगा। इसमें फ्रंट के लिए मैं अलग सा शेप नहीं दूंगी। अब जहां से प्लेट शुरू करेंगे वहां पर मैंने नॉचेस लगा दिए हैं और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ प्लिट्स बनाते हो नीचे का जो मोरी का शेप है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर आप विदाउट लाइनिंग का बना रहे हो तो भी कर सकते हो, कटिंग का मेथड स्टिचिंग का मेथड सेम रहेगा। तो ये लाइनिंग के ऊपर कटिंग हुआ है, अभी मैं इसको मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके लूंगी। तो मैंने कटिंग करके चारों ओर से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को अटैच कर लिए। अब इसके मोरे का यानी बॉटम का फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कॉटन की पट्टी ली है, आप मैचिंग कलर की लीजिएगा। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब इसे स्लीव के नीचे रखना है और जो भी इसका शेप है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इसको निकाल देंगे। अब इस पट्टी की चौड़ाई हमें 2.25 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में फोल्ड करके दोनों साइड में 2.25 इंच पर मार्किंग किया है और इसे इस तरह से तिरछे में जोड़ दिया है। आप चाहो तो थोड़ा कम चौड़ी की पट्टी रख सकते हो। अब एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देंगे। अब इस पट्टी से हम स्लीव के बॉटम का यानी मोरी का फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को इस साइड से सिलाई लगानी है। अब चलते हैं मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले पट्टी की जो ऊपरी साइड है वहां पर हमें 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर यहाँ बॉटम में सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर आते टाइम आप गोलाई में सिलाई लगा दो, क्योंकि यहाँ पर एक नोक सा रहता है तो हमें नोक नहीं करना, राउंड में सिलाई लगानी है। और बाद में आप छोटे छोटे कट्स लगा दो ताकि पट्टी पलटने के बाद फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे, तो सिलाई मार्जिन को पट्टी की तरफ झुकाते हुए ऊपर से प्रेस स्टिच लगाई है और फिर उल्टी साइड से इस पट्टी को मोड़ देंगे पूरी तरह से। यहाँ पर आप तुरपाई करो, लेकिन मैं यहाँ पर तुरपाई करने से पहले बड़े टाकों वाली सिलाई लगाऊंगी, बाद में तुरपाई कर दूंगी। अब ये इसका बॉटम का फिनिशिंग हो चुका है। अब बारी आती है इसके प्लेट्स की। तो ऊपर की तरफ प्लेट्स बनाने के लिए हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा था, जैसे कि सेंटर मार्क और ये 2 साइड के मार्क्स। तो ये जो अंतर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 9 इंच का है लगभग, आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर हम प्लेट्स को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी साइड से हम इसका मार्किंग कर देंगे, क्योंकि प्लेट्स अगर मैं सीधी साइड से लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स लगेंगे, मतलब दोनों साइड से आमने सामने प्लेट्स रहेंगे। तो यहां से शुरू करेंगे जहां पर हमने मार्किंग किया है। आप प्लेट्स की चौड़ाई अपने मर्जी अनुसार कम या ज्यादा भी रख सकते हो, जो कि इस स्लीव में बहुत ज्यादा फुलान होता है, बहुत ज्यादा पफ होता है, जो काफी अच्छा लगता है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आधा इंच चौड़ी प्लेट्स ले रही हूँ। अब सेंटर तक तो मैंने उस साइड की प्लेट्स ले ली, लगभग 5 प्लेट्स आई होंगी, और इस साइड में भी मैं उतनी ही लेने की कोशिश करूंगी। अब ये जो प्लेट्स है इनका फेस बिल्कुल आमने सामने रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सुंदर पफ आया है, और इसको अगर मैं सेंटर में फोल्ड करूं तो इसका लुक आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने हमारा बेसिक स्लीव पैटर्न लिया है, उसके ऊपर चेक करना भी जरूरी है। तो आपको चेक करना है, तो जैसे मैंने चेक किया ये एकदम बराबर से आ गया है। तो मैंने पहले भी बताया, पहले वाले स्लीव में अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आप एक आध प्लेट यहाँ पर ले सकते हो यहाँ पर, और अगर आपका कम पड़ रहा है तो एक आध प्लेट आप निकाल सकते हो, मतलब जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो। तो अभी के लिए तो हमारा ये बराबर है, तो अभी हमें कोई कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको लंबाई भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लंबाई भी बिल्कुल हमारे पैटर्न की जितनी ही आई है। ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये बराबर से हो जाएगा। अब पफ भी आप देख सकते हो, इसका शेप बहुत ही अलग और सुंदर लग रहा है। तो ये एकदम बराबर से है, जोड़ने के लिए तैयार है। अब मैं इसी ब्लाउज को आपको जोड़ के दिखाऊंगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है इस स्लीव का वो अभी मैंने रेडी नहीं किया है, तो इसी के ऊपर मैं आपको जोड़ना बताऊंगी। तो बिल्कुल हमें शोल्डर की सिलाई को सेंटर पकड़ते हुए और स्लीव का सेंटर पकड़ते हुए दोनों साइड में सिल देना है। तो पहले एक साइड सिल दो, फिर बाद में दूसरी साइड सिल दो, जैसे हमने पहले वाली स्लीव को अटैच किया था। तो अब ये अटैच करते टाइम हमें कोई प्लेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको चेक किया था। तो ये देखिए अटैच हो चुकी है, और ये इसका लुक रहेगा, काफी सुंदर लग रहा है। अब रेगुलर स्लीव्स की तरह आप इसका फिटिंग कर दो, जैसे कि हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी, और जैसे हम नॉर्मली फिटिंग करते हैं ब्लाउज का, कुर्ती का, वैसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये स्लीव सिर्फ ब्लाउज में ही लगेंगे, आप इसे अपने वेस्टर्न आउटफिट में लगा सकते हो, कुर्तीज में लगा सकते हो, टॉप में लगा सकते हो। ये हर एक के ऊपर बहुत सुंदर जाता है। तो वैसे मैंने बताया पफ स्लीव्स के कई सारे तरीके हैं, उसमें मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं, और पहले भी हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है पफ स्लीव का, वो भी आप देख सकते हो। तो इसका फाइनल लुक यहाँ पर देखिए, काफी सुंदर लग रहा है। ये मैंने डमी के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, काफी सुंदर लगता है। ब्रोकेड कपड़े में इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, और लाइनिंग के साथ बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर कोई डाउट्स रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।